नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर आज आपके बारे में क्या सोच रहे थे, सुबह से वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे थे, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या फीलिंग्स थी उनकी आज आपको लेके, इस रिश्ते को लेके। हम ये चेक करेंगे इस रीडिंग में। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगे, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है सब कुछ आपके साथ मैच करे। ये ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आज उनके बारे में और इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे थे? Please guide my dear angels, talk to me please. Please guide my dear angels. Change your focus की एनर्जी है ओवरऑल लाइफ सिचुएशन में। चेंज 5 नंबर है तो चेंज तो कुछ ना कुछ हो रहा है। One more time please. सैक्रल चक्र की एनर्जी है यहाँ पे। कमिंग टुगेदर इंटेंशन में है। जॉय एंड स्टेबिलिटी और मूविंग ऑन की एनर्जी रिवर्स में है। ये अगर मूव ऑन करना चाह भी रहे थे तो ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जस्ट ब्रीथ की एनर्जी है यहाँ पे। कंट्रोल समथिंग, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। लेट्स सी कि क्या है ये एनर्जीज। नंबर जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 5, 8, 2, 2, 4, 8 एंड 4। माय गुडनेस, क्या है ये? क्या है? लेट्स चेक। एक मिनट, पता नहीं क्या मेरा सच नहीं हुआ ठीक से। डिवाइन प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। One more time please. क्या बात है। द सन की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये सन कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स हम लेंगे, वेट। Some more guidance please divine. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सारे साइंस यहाँ हैं, ठीक है। ऑल साइंस रीडिंग है। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यस, वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है, मतलब बहुत स्ट्रांगली ये कोई सोलमेट कनेक्शन लग रहा है मुझे। किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अबंडेंस 2 कार्ड्स है, हाँ। लिसनिंग की भी एनर्जी है, ठीक है। ओहो, पीस की एनर्जी यहाँ पे है। क्या बात है। ग्राउंडिंग, इनर चाइल्ड, ओके, सेल्फ सोल हीलिंग एंड विजुअलाइजेशन। सो ये
अपनी ओवरऑल लाइफ में ये इंसान अपना फोकस चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं? मे बी इस टाइम पे इनका फोकस बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कि आप इनका फोकस को अट्रैक्ट करना चाहते हो। अगर ये कहीं और फोकस कर रहे थे तो अभी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, या फिर आपकी एनर्जी ऐसे चेंज हो रही है जहाँ पे ये इंसान ऐसा कुछ, मतलब जहाँ पे आप इनका फोकस ग्रैब करना चाहते हो। या तो आप जानबूझ के कुछ कर रहे हो, या तो फिर आप अनइंटेंशनली ऐसा कुछ कर रहे हैं जहाँ पे इनका फोकस या तो आपकी तरफ है या फिर कहीं और है, जहाँ ये इंसान चाहते हैं कि अपना फोकस ये अबंडेंस की तरफ करे। कुछ लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ भी करना चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी है। सो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान, इनके लाइफ में कुछ कार्मिक लोग हैं या कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं, तो उन चीज़ों को ये इंसान कट ऑफ करना चाहते हैं और अबंडेंस चाहते हैं। अब देखिए, अबंडेंस की दो एनर्जी यहाँ पे है, मतलब दो कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे ओवरऑल सिचुएशन में। एक लिसनिंग की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान अपने दिल की बात सुन रहे हैं, अब ठीक है, जहाँ अपने दिमाग की बात नहीं सुन रहे, दिल की बात सुन रहे हैं, लेकिन एनर्जी प्रैक्टिकल ही है, लेकिन फिर भी दिल की बात सुन रहे हैं। वैसे लोगों को, वैसे सिचुएशन को ये इंसान अपनी लाइफ से कट ऑफ करना चाहते हैं जो इनकी खुशियों में बाधा डालती हैं, या फिर इनको जीने नहीं देती है, इनको टॉर्चर करती है, इनको ट्रिगर करती है, कुछ ऐसा जहाँ पे जो चीज़ें इनको परेशान कर रही हैं उन चीज़ों से ये इंसान दूर जा रहे हैं या फिर कट ऑफ कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी। अगर नहीं भी ये इंसान कर रहे हैं तो आज की फीलिंग्स ऐसी होगी, मतलब ऐसी रही होगी, जहाँ पे ये इंसान प्रैक्टिकली अपनी लाइफ से कुछ चीज़ों को कट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है जो कि इनके हायर गुड के लिए नहीं है, या फिर इनकी खुशियों के बीच में आ रही है, कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है। सो यहाँ अबंडेंस और लिसनिंग की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान अपने दिल की बात सुनना चाहते हैं और अपनी खुशियाँ चाहते हैं। अबंडेंस का मतलब यहाँ पे या तो फाइनेंस हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल लाइफ में है, या तो फाइनेंस हो सकता है, या फिर इनकी खुशियाँ हो सकती है, जिसके लिए ये इंसान कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, मे बी थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, इनके पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को कट ऑफ तो नहीं करेंगे वो, लेकिन यस कुछ उनकी बातें नहीं सुनेंगे या ऐसा कुछ करेंगे जहाँ अपनी दिल की बात सुनेंगे, ठीक है। या उनके पेरेंट्स, या फिर स्पाउस, या फिर उनका करियर, या फिर ईगो, ऐसा कुछ जो आप दोनों के बीच में आ रही थी, वैसे कुछ चीज़ों को ये इंसान कट ऑफ करते दिख रहे हैं अपनी लाइफ से, ठीक है। और भी एक एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिख रही है ना कि ये इंसान कुछ लोगों के लिए या तो इनका डिवोर्स प्रोसेस हुआ है या फिर इनका डिवोर्स हो गया है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान अपने सिंगलहुड को भी थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं, मतलब अपने अबंडेंस पे ध्यान देना, अपने लिए जीना, अपने लिए कुछ करना। सो एक चेंज ये अपने डेली के लाइफ में या फिर अपनी ओवरऑल लाइफ में करना चाहते हैं, वैसी एक एनर्जी है, ठीक है। फीलिंग्स में सैक्रल की एनर्जी है, सैक्रल चक्र की एनर्जी है। सो इमोशंस इस टाइम इनके बहुत हाई होंगे आपको लेके, जहाँ पे ये इंसान कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत बार इस रिश्ते को आपने टाइम दिया होगा, मतलब बहुत बार इस रिश्ते को चांस दिया होगा आपने, या फिर इस इंसान को आपने बहुत बार चांस दिया होगा। हर बार आपको ऐसा लगा होगा कि बस इस बार लास्ट है, इसके बाद हम और मौका नहीं दूंगी मैं, या फिर और मौका नहीं दूंगा मैं। इनको भी वैसे ही लगा कि ये इंसान एक बार और ट्राई करेंगे, उसके बाद और ट्राई नहीं करेंगे। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान बहुत इमोशनली और पैशनेटली आप पे डिपेंडेंट है, मतलब कैसे बताऊँ, लाइक कोडिपेंडेंसी वाली एक एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है, जहाँ पे ये इंसान चाह के भी आपसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि मूविंग ऑन की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है और भी रिवर्स में है, ठीक है। ये चाहते हैं मूव ऑन करना, ये चाहते थे आगे बढ़ना पास्ट में, लेकिन ये इंसान नहीं सके हैं, इसलिए नहीं सकने वाली एनर्जी है ये, एग्जॉस्ट हो गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, वैसी एक एनर्जी है ये, जहाँ पे अगर ये चाह भी रहते पास्ट में आपसे मूव ऑन करना, अपनी खुशियों के लिए, फिर अपनी फैमिली के लिए, फिर कुछ लोगों के लिए, तो ये इंसान नहीं कर पाए आपसे मूव ऑन, और एक एग्जॉस्टेड वाली एनर्जी है कि ना आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ये रिश्ता सही हो पा रहा है। सो एक एग्जॉक्शन वाली एनर्जी है जहाँ पे टायर्ड दिख रहे हैं। सो सैक्रल चक्र ये बता रहा है कि ये इंसान आप पे डिपेंडेंट है, एडिक्टेड है आपसे, ओवर अटैच्ड है, जिसके चलते ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। क्यों डिपेंडेंट है ये? इनकी पीस हो आप, इनकी खुशी हो आप, फीलिंग्स में एक पीस की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान इंतज़ार कर रहे हैं आपका, और ये इंतज़ार में भी उनको मज़ा आ रहा है। ऐसी की एनर्जी है जहाँ पे आपका इंतज़ार भी अगर कर रहे हैं ये, तो भी इसमें मज़ा आ रहा है इनको। कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में पड़ते हैं जहाँ पे सिर्फ रोना 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 ही होता है, और वो रोने से ही उनको अच्छा लगता है, पीस फील होता है। सो वैसी एक एनर्जी है, इनको इंतज़ार पे भी मज़ा आ रहा है, ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे अब इस वेटिंग पीरियड को भी ये इंसान एंजॉय करने लगे हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो सैक्रल चक्र की एनर्जी वाटर एलिमेंट को बताती है, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशंस वाली एनर्जी है, ओवर इमोशंस, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में चांस चाहिए वाली एक डिस्पेरेसी, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। इंटेंशन में कमिंग टुगेदर की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं आपके साथ फिर से रीयूनियन में आना, टू की एनर्जी भी यहाँ पे है, और इसलिए ये इंसान चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन में आना,
लेकिन आएंगे कैसे, क्योंकि बहुत प्राउड ही हैं, बहुत ईगोइस्टिक है इंसान। आएंगे कैसे? इंटेंशन में तो है कि आपके साथ मिलना है, बात करना है, फिर से रियूनाइट करना है, चीज़ों को सही करना है, एफर्ट्स लगाना है, लेकिन खुद से जो एक आए तो उनका ईगो अलाउड नहीं करता है। ठीक है, सो एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान सारा जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो लेने के लिए रेडी है, अपनी ईगो को ख़त्म करने के लिए भी रेडी है। इंटेंशन ऐसी है, ग्राउंडिंग की एनर्जी है। ग्राउंडिंग की एनर्जी का मतलब ये होता है कि जो भी इनके अंदर नेगेटिविटीज़ हैं उनको ये इंसान रिलीज़ करना चाहते हैं और नेगेटिविटी से ऊपर उठना चाहते हैं, ऐसी की एनर्जी है। ठीक है, सो इंटेंशन में ये एनर्जी है जहाँ ये इंसान आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने के लिए रेडी है। सो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ ये इंसान आपके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए रेडी हैं, या फिर इस रिश्ते में जो भी एफर्ट्स उनको लगाना है वो लगाने के लिए रेडी हैं। देखिए बहुत सुंदर स्प्रेड है। ठीक है, मुझे इतना अंदर से ऐसा हो रहा है कि क्या पता नहीं क्या बोल दूँ मैं, कैसे बोल दूँ मैं कि आप लोग समझ पाएँ एनर्जी को, जहाँ पे ये इंसान अपने नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं। और देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ज़रूर है यहाँ पे, और टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। मतलब समझ रहे हो ना, आप लोग सेम पेज पे हैं। अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे थे पास्ट में, अब ये इंसान भी स्पिरिचुअल होना शुरू हुए हैं, इनको चीज़ें समझ में आ रही है। अब बहुत स्पीड में अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो फिर भी इनको क्लियरिटी है। ठीक है, आप उनके लाइफ में क्या हो और एनर्जी की आप लोगों की, आप लोग सोलमेट्स हो, सोल से जुड़े हो, ऐसी कोई एनर्जी इनको समझ में आ रही है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो ये इंसान आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, लेकिन एक हीलिंग के बाद, मतलब मे बी हीलिंग इनको नहीं पता होगा, या फिर पता भी होगा। आजकल टैरो कार्ड रीडिंग्स वगैरह देख रहे हैं अगर ये इंसान, तो इनको पता भी होगा। मे बी नहीं भी अगर पता होगा तो भी इनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बेटर हो जाए, हम अंदर से कुछ चेंजेस कर ले। हम जैसे कि हम गुस्सा में बहुत आता है तो हमें लगता है कि यार हमारे गुस्से के चलते रिश्ता ख़राब हो रहा है, तो हम थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल कर ले अपना, तो हम फिर सर्च करते हैं कि कैसे अपना गुस्से को कंट्रोल करें, है ना, ऐसा कुछ। तो हीलिंग इसी को हम कहते हैं। जब हम कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उस पर हम उसको हील करके हम एक अच्छी एनर्जी को मैनिफेस्ट करते हैं, वही हीलिंग होती है। ठीक है, सो ये इंसान कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हैं जहाँ पे ये इंसान आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले और एक साथ आप लोग फिर से रीयूनाइट करें। और कैसे होगा ये सब? जब उनकी नेगेटिविटीज़ ग्राउंडेड होगी, जब उनकी नेगेटिविटीज़ रिलीज़ होगी, तब जाके ये सब होगा। अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, आपको ईगो में इन्होंने बहुत कुछ कहा था अगर पास्ट में, तो इनको पता है कि आप इनके बारे में ऐसा सोच रहे हो कि इंसान बहुत ईगोइस्टिक हैं, अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं, सेल्फिश इंसान हैं। सो इसलिए ये इंसान थोड़ा सा अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करके आपके पास आना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, जॉय एंड स्टेबिलिटी की एनर्जी आपकी है, और आपको ये इंसान दिख रहे हैं कि आप स्टक हैं, आपने इस रिश्ते को होल्ड पे डाल दिया है। स्टक है, मे बी आपके साथ कोई और है या फिर आप किसी और के साथ हो, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा कि इस रिश्ते का क्या करना है, लेकिन आप क्लियरिटी नहीं दे रहे हो, आप भी स्टक हो इस रिश्ते में। आपकी एनर्जी इंसान ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, आपको इनको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो इस रिश्ते में जो स्टेबिलिटी थी, जो खुशियाँ थी, अब आपको वो नहीं मिलेगी, इसलिए आप स्टक हैं। मे बी आप दोनों के बीच कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि एकदम नेक्स्ट लेवल का कुछ हो गया है। ठीक है, जैसे कि चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं, या फिर आपके मन में कोई डाउट आ गया है कि इस रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, या इस रिश्ते में आपकी खुशी नहीं है। आपके मन में ऐसा कुछ डाउट आ गया जिसके चलते आप स्टक हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप में एक इनर चाइल्ड था पहले, अपने दिल, अपने मन की बातों को खुल के कहना, या फिर एक बचपना, एक इमेच्योरिटी, तो ये इंसान आपको वैसे देख रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी खुशियों को प्रायोरिटी में रखा है और इस रिश्ते को आपने होल्ड पे डाल दिया है। आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, आपकी एनर्जी इंसान ऐसे देख रहे हैं। मे बी इनके तरफ से डिले हो रहा होगा यूनियन, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप टाइम ले रहे हो, आप हील करना चाहते हो, या तो आप थोड़ा सा और टाइम लेके चीज़ों को भूलना चाहते हो, ऐसा कुछ करना चाहते हो, ऐसा लग रहा है इनको। जहां आपको इंसान स्टक दिख रहे हैं, इनको लग रहा है कि आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि इस रिश्ते में और खुशियां नहीं हैं, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, इसलिए आपकी एनर्जी ऐसी है। ठीक है, सो ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? मूविंग ऑन की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, और वो भी रिवर्स में है। ये इंसान ट्राई ज़रूर किया उन्होंने मूव ऑन करने का, लेकिन उन्हें ये कर नहीं पाए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी और के साथ ये इंसान मूव ऑन किए थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे ये इंसान, एक होता है ना सेटिस्फैक्शन या फिर एक पीस, वो इनको नहीं मिलती है जो कि आपके साथ इनको मिलती है। सो कुछ रीजंस, कुछ फाइनेंशियल रीजंस के चलते ये इंसान किसी और के साथ भले मूव ऑन किए हैं या फिर मैरिज किए हैं किसी और से मे बी, लेकिन वहाँ इनको वो स्टेबिलिटी, खुशी, पीस, एक सुकून, एक कंप्लीशन, ये सब नहीं मिल रहा है क्योंकि ऑब्स्टिकल में एनर्जी है। ठीक है,
इनको आपसे एक मदर वाली एक एनर्जी मिलती थी, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत कंपैशन, बहुत लव, बहुत फीलिंग्स, बहुत इमोशंस आप जो देते थे वो उनको कहीं और से नहीं मिल रहा है। वो ऑब्स्टिकल है इनके लिए। मे बी इनकी लाइफ में कुछ मे बी ये इंसान किसी और से मैरिज हैं, लेकिन उनसे वो फीलिंग्स, वो इमोशंस कनेक्ट नहीं हो रहे हैं इनके, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये इंसान आपको अपनी कंपैटिबल देखते हैं कि आप इनके लिए ही हो, आप इनके लिए बने गए हो, आप इनके जैसे ही हो, या फिर बहुत कंपैटिबल देखते हैं, एकदम आपके साथ मैच होता है ना कि पजल एक जब जुड़ता है तो एकदम एक हो जाता है। सो वैसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान, ठीक है। इंस्पिरेशन की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। मे बी आप इंस्पायर नहीं हो रहे हैं इस रिश्ते, ये जो रिश्ता आपको इंस्पायर नहीं कर रहा है अब वापस से यूनियन के लिए, या फिर ऐसा कुछ जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को बहुत नेगेटिव एनर्जी में देख रहे हो, या तो यहाँ आप स्टेबिलिटी नहीं देख रहे हो, या तो खुशियाँ नहीं देख रहे हो, या फिर पीस नहीं देख रहे हो। कुछ ना कुछ यहाँ पे लैकिंग आपकी तरफ से दिख रहा है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आपको लैकिंग दिख रहा है इस रिश्ते में। मतलब इनके साथ कनेक्ट करना, मतलब आपको दुख तकलीफ, आपको पेन, आपको नेगेटिव वाइब्रेशन, ये सब आपको लग रहा होगा। इनको ऐसा लग रहा है आपके बारे में, ठीक है। जो कि ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनको एक खुशी चाहिए आपसे, या फिर आप इस रिश्ते में जितना पहले खुश थे, या फिर जितने स्टेबल थे आप इस रिश्ते में, या फिर इस इंसान के ऊपर जो विश्वास था, ट्रस्ट था, वो भी आपका नहीं होगा। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो आउटकम में मुझे जस्ट ब्रीथ की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान, इनको ऐसा लगता है कि मिरर सेल्फ है आप दोनों, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी एनर्जी है। इनको लगता है ना कि आप इनके जैसे ही हो। सो इनको ऐसा लगता है कि अगर आप आराम से सोचें, थोड़ा सा मेडिटेट करें, या फिर अपने आप के साथ कनेक्शन बनाएं आप, तो आपको समझ में आएगा कि ये और आप अलग नहीं हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है, ठीक है। और एक सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने गए हैं। अब भले आपकी सिचुएशंस जो भी हैं आपके लाइफ में, आपकी इस रिश्ते की सिचुएशन जो भी हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं इनके जैसे ही हैं, या फिर इनके अदर हाफ हैं, या फिर आपको हस्बैंड या वाइफ मान लिया इन्होंने, भले ये किसी और से मैरिड भी हैं तभी भी, लेकिन एक इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी है, जहाँ पे एक आपको अपना कंपैटिबल समझते हैं ये इंसान, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो कप और वाटर की एनर्जी है, इसलिए बहुत ज़्यादा इमोशन से भरे हैं आज के दिन के इंसान, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। मुझे ये दिख रहा है। एंड सोल हीलिंग की एनर्जी है। इनको लगता है ना कि आप दोनों के मिलने से आप दोनों की सोल जो है ना वो हील होगी, या इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनको सोल हीलिंग करनी है अपनी। मुझे लगता है कि अब आपके पर्सन जो है ना अब टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह देखना स्टार्ट किया इन्होंने, या फिर कोई ना कोई वीडियो इनके पास पॉपअप हुआ है जो कि इनको हीलिंग वगैरह पता चल रही है, सोल कनेक्शंस पता चल रहे होंगे। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान, इनको ऐसा मन में है इनके ऐसे कि अगर इनको आपसे रिकनेक्ट करना है तो इनको अपनी हीलिंग करनी होगी, अपनी सोल को प्योरीफाई करना होगा। ये सब इंसान समझ रहे हैं। अब समझिए, ये समझ तो रहे हैं ये, लेकिन समझ के एक्शन में लेके आना थोड़ा मुश्किल है, जो कि सब नहीं कर पाते हैं। अब आप में से कितने लोगों को पता होगा कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, लेकिन कितने लोग इनर वर्क करते होंगे, कितने लोग सुबह उठ के मेडिटेट करते होंगे, कितने लोग डिवाइन से कनेक्ट करते होंगे। सबको पता होगा कि हम किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, या वो इंटेंसिटी फील हो रही होगी, लेकिन जो एक्शंस लेने हैं वो हम कल लेंगे, या फिर लेंगे अगले महीने, या फिर नेक्स्ट मंथ, या नेक्स्ट वीक, या फिर कल सुबह, कल नहीं आता होगा बहुत लोगों का। सो यही होता है आपके पर्सन के साथ, जहाँ पे भी इंसान फीलिंग्स, इंटेंशन सब तो सही होते हैं, लेकिन एक्शन में इंसान स्लो हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी विजुअलाइजेशन की है और सन की है। कुछ रीयूनियन को विजुअलाइज कर रहे हैं इंसान मैनिफेस्टेशन के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। और पॉजिटिवली ये इंसान चाहते हैं कि आप दोनों के बीच एक पॉजिटिविटी आए, एक फ्रेश एनर्जी आए, फिर से रिफ्रेश स्टार्ट हो, फिर से रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो। ये इंसान ऐसा कुछ चाहते हैं। सो बहुत अच्छी एनर्जी है जहाँ पे रिकन्सिलेशन चाहते हैं, और इनको लगता है कि आप इनके ही अदर हाफ हैं। भले आप किसी और से मैरिड हैं, चाहे कुछ भी है सिचुएशन आपकी, लेकिन इनको लगता है कि आप इनके लिए ही बने हो और इनके अदर हाफ हो। आप इनको पहचान नहीं रहे हो, या फिर वो फीलिंग्स आपको नहीं हो रही है, या तो आपने कभी बताया भी होगा पहले तो भी उनको लग रहा है कि ये सब कुछ आप भूल गए हो। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो इनको भी समझ में आ रही है, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। सो इसलिए इनको लगता है कि आप जो स्टक है ना, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होना है इस रिश्ते में आगे, या फिर इस रिश्ते का क्या करना है आगे। सो ये चाहते हैं कि आप इनको मौका दें, क्योंकि एग्जॉस्टेड है इंसान, एग्जॉस्टेड हैं, वेट कर करके इनकी हालत ख़राब हो गई है, टायर्ड हो गए, एग्जॉस्ट हो गए हैं, ऐसी एनर्जी। सो ये चाहते हैं जिस तरह से ये आपके टूवर्ड्स एक्शन लें, या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए रेडी हो जाएं, वैसे ही आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके लेने के लिए रेडी हो जाएं।
और दोनों इक्वल गिव एंड टेक में आए, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है, ये इंसान आज ये सोच रहे हैं। सो हम कुछ मैसेजेस देखेंगे क्या बोलना चाहते हैं इंसान। वेट, मुझे एक गाना चैनल हो रहा है, मुझे नहीं पता उसका फर्स्ट लाइन क्या है, आप लोग को पजल सही है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। हाँ, मुझे लगता है ये माधुरी दीक्षित का कोई सॉन्ग है जो कि बहुत पुराना सॉन्ग है। ऐसा भी क्या मुझ में है क्या रे, ऐसा कुछ था वो गाना। ऐसा भी है क्या रे, मुझे नहीं याद है, ठीक है। मुझे वो विजन दिख रहा है, कुछ खेत था और डंडा एक हाथ में लिए हैं माधुरी दीक्षित, और ये गाना है ऐसा भी मुझ में है क्या रे। पजल है, सॉल्व कीजिए इसको। कौन सा गाना है मुझे नहीं पता, अगर पता चले तो सुन लीजिएगा, ठीक है, यूट्यूब पे। वन मोर टाइम प्लीज़। गिव मी अ चांस। मैंने बोला ना, इनकी एनर्जी ऐसी है कि एक चांस और मिल जाए, सब चीज़ें ठीक हो जाए आप दोनों के बीच। तो मतलब ज़मीन पे उतारे गए हो आप इनके लिए, ऐसी एनर्जी इनकी। आई हैव नेवर मिस्ड एनी वन एज मच आई मिस यू, एज मच एज आई मिस यू। बहुत मिस आपको कर रहे हैं, इतना मिस उन्होंने किसी को नहीं किया है। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्सड। सो आपके साथ एक रिलैक्सड फील होता है, एक सुकून मिलता है आपके साथ, एक कंप्लीशन फील होती है जो कि इनको किसी के साथ नहीं फील हो रही है मे बी, या फिर आपको बहुत मिस कर रहे हैं इंसान, ठीक है। अगर कोई नहीं है इनकी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। आई क्राइड इन साइड ऑफ मी, तो रोते हैं इंसान। कैसे रोते होंगे पता होगा आप लोग, है ना। विल यू एक्सेप्ट द रियल मी, जो आपने इनका चेहरा देख लिया है, इनकी असलियत जो आपने देख ली है, क्या उसके बाद भी आप इनको एक्सेप्ट करोगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, इनको आप अंडरस्टैंड करें, ये आपसे यही आशा करते हैं। हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू वट यू मीन टू मी, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम क्या हो, तुम बंदगी, तुम जिंदगी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो। वाह। आई विल हील ऑल योर पेन्स, जो भी दुख तकलीफ इन्होंने दिए हैं आपको, इनका कहना है कि ये सब कुछ हील कर देंगे आफ्टर रियूनियन। शुड आई से और शुड आई हाइड व्हाट्स इन माई हार्ट, छुपाएं कि बताएं, क्या करें नहीं पता, छुपाना भी नहीं आता और बताना भी नहीं आता, वही एनर्जी है। इसको भी सुन लीजिएगा, है ना ये गाना। वाई आई डिडंट अंडरस्टैंड योर लव, नाउ आई रिग्रेट। जब आप प्यार कर रहे थे इनसे, दिल खोल के जब आप इनको प्यार दे रहे थे तो इनको समझ नहीं आया, वैल्यू नहीं की आपकी। अब इनको लग रहा है कि क्यों नहीं समझा यार, मतलब ऐसे प्यार कहाँ मिलता है। यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज कैन बी। तो जितना हो सकता है ये इंसान अकेले हैं। मैंने बोला ना, सिंगलहुड को भी इंजॉय करते मुझे देख रहे हैं कुछ लोग, जहाँ पे किसी से इनको मतलब नहीं है, ना फैमिली से, ना कलीग से, ना फ्रेंड्स से। ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे अकेलापन को इंजॉय कर रहे हैं इंसान, ऐसी एनर्जी है। इनको उसमें मज़ा आ रहा है इंतज़ार करने में। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, सो इंटीमेसी की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे इंसान चाहते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना। आई वॉन्ट टू सी यू, आपको देखना चाहते हैं इंसान। आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी। अगर आप इनकी चिंता कर रहे हैं तो ये आपको ये बता रहे हैं कि ये खुश हैं, इनकी चिंता ना करें आप, और एक मौका और दें। माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज़ आर फिक्सड ऑन यू। इनके सेंसेस जो हैं वो रुक जाते हैं और इनकी आंखें आप में फिक्स हो जाती है, ये आपसे ये कहना चाहते हैं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान को दूसरा चांस चाहिए, एक मौका और चाहिए, और हीलिंग चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो आप दोनों मिलेंगे तो आप दोनों की हीलिंग हो जाएगी, या फिर कुछ हीलिंग ये कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।